नमस्ते बच्चों, हमारी ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी बाल भारती कक्षा पहली का पेज नंबर 58 निकालेंगे। 58 पेज नंबर पर हमने अपनी इकाई 3 पूरी कर ली है। हमारी तीसरी इकाई का जितना भी भाग था ये सब पूरा हो चुका है। अब हम अपना अभ्यास 3 करेंगे। अभ्यास 3 में हमारे लिए कुछ कृतियाँ दी गई हैं, वो हमें पूरी करनी है। वर्ण पहेली के सार्थक शब्द बनाओ। ये आप लोग देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, उसमें कुछ वर्ण लिखे गए हैं। उन वर्णों को आप लोग को पढ़ना है कि क्या लिखा गया है। ग में ए की मात्रा गे, प, चा, न, ल, ज्ञ। ग में ए की मात्रा गे। ह में उ की बड़ी उ की मात्रा हूँ और चांद बिंदु है बच्चों, हूँ। त्र, व, चम, मूंग, दा, ल, रा, ज, मा, ख, ग, रा, पंग, ना, मो, ज, च, र, पा, बा, घ, ती, ल। ग में उ की मात्रा गु, भा, बा, वाम, म, रा, ला, से, क, ह, ल, ब। तो कुछ इस तरह से कुछ वर्ण दिए गए हैं, पर इनमें से जो हमारे सार्थक, जिनका कुछ मतलब निकलता है, कहने का मतलब कि उन वर्णों को हमें घेरना है जिनसे हमारा कुछ मतलब निकले। जैसे कि यहाँ पे हमें एक करके दिया है, मूंग एक प्रकार की दाल है कि नहीं, तो ठीक उसी तरह हमें भी ये पता लगाना है कि कौन सा शब्द सार्थक है। अब सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे गेहूं भी एक अनाज है, तो हम उसे ऐसे राउंड कर देंगे, सर्कल कर देंगे इस गेहूं, ठीक है। अब यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा क्या दिखाई पड़ रहा है, नल भी पता है ना, नल किसे कहते हैं, जिसमें पानी आता है, जो हमारे पानी का सोर्स है, जिससे हमें पानी मिलता है, वो नल हो गया। अब दाल तो हमें अनाज है, इसलिए दाल को भी हमने सर्कल किया, ठीक है। ये वर्ण पहेली है कि हमें पता करना है कि किससे हमारे सार्थक शब्द बनते हैं। हल, अब देखिए हल पता है ना, खेतों में जोता जाने वाला, वो होता है हल। पत्र यानी लेटर, जिसे हम भेजते हैं एक दूसरे को, मैसेज टाइप करके, मैसेज लिखकर, वो पत्र हो गया। कमल क्या है, फूल है, ठीक है, जो भगवान को चढ़ाया जाता है, एक कमल हो गया। चावल अनाज है, यह हो गया, ठीक है। कुछ इस तरह से ही जो हमें दिखाई पड़ते हैं उनको हमें बाघ यह जंगली जानवर है, बाघ, ठीक है। अब क्या दिख रहा है हमें, राजमा भी एक प्रकार का अनाज है, ठीक है, जो सब्जियों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब और कहीं हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है क्या, पंख पता है, पंख किसे कहते हैं, पंख पक्षियों के पंख होते हैं, जिसकी सहायता से वे उड़ते हैं, ठीक है। और कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है, आप लोग देख सकते हैं, तो सेवंती, यह तो बच्चों जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे और भी शब्द हैं जो मिलेंगे। जैसे ये गुलाब ये फूल का नाम है, तो एक यहाँ पर बन गया, ठीक है। और बाजरा में हम देख रहे हैं, बाजरा क्या है, अनाज है, ठीक है, ये हो गया एक। और हमें कुछ दिखाई पड़ रहा है, आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा लग रहा है क्या, एक चंपा, ये भी फूल का नाम है, चंपा हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं आप चना, जिसे हम खाते हैं। और कई शब्द जो सार्थक शब्द है, जिससे हमारे उन शब्द का कुछ मतलब निकले, ऐसे शब्दों को हमें घेरना है। तो मुझे तो इतने शब्द मिल गए, यदि आपको इससे अधिक मिलते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरह से हम शब्दों को घेर के उनको अलग से लिखेंगे भी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बगल में, या फिर अपनी कॉपी में इसे लिख कर
कायदे से गेहूँ, पत्र, चावल, नल, चंपा, मूंग दाल, राजमा, हाँ, पंख, चना, बाजरा, बाघ, सेवंती, गुलाब, हल, हाँ, कमल, ऐसे करके शब्दों का ऐसे चार्ट बना के मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। वैसे ही बच्चों आगे लिखा गया है, शब्द पूर्ण करो और वाचन करके पुनः लिखो। अब जैसे पहले एक हमारे लिए करके दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है मरम्मत, यानी मर और हमने म बीच में जोड़ा, आधा म और पूरा म, मरम्मत यानी किसी भी चीज़ को हम रिपेयर कराते हैं, बनवाते हैं तो उसकी मरम्मत होती है, तो ये भी एक सार्थक शब्द है। अब वैसे ही हिम्मत, अब हम एक शब्द ये भी बन जाएगा हमारा हिम्मत। तो देखिए हिम्मत, इस तरह से हम उसे जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो एक शब्द बन गया हिम्मत यानी ताकत। चम्मच, जिसकी सहायता से हम खाते हैं वो हो गया चम्मच, तो एक शब्द यह भी बन गया चम्मच। जुम्मन यानी खाने को ही कहा जाता है जुम्मन, जू आधा म पूरा म न, जुम्मन। तो इस तरह से ये 4 शब्द इस जोड़कर बनते हैं। ये 4 शब्द हमने बना लिए, तो बच्चों ये भी हमें पूरा करना है। अगला है चित्र में दिखाए गए सजीवों को पहचानकर आगे बनी चौखट में सही का निशान लगाएं। सजीव यानी किसे कहते हैं बच्चों? सजीव हम जिसमें जो वस्तुएं खाना पीना खाती हैं, बढ़ती हैं, जिनमें वृद्धि होती है, कहने का मतलब कि जिनमें विकास होता है, बाढ़ होता है, वृद्धि होती है, जिन्हें खाने की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, श्वास की ज़रूरत है, जो जैसे हम हैं तो हम क्या हैं? सजीव हैं। प्राणी क्या है? कुत्ता, बिल्ली, पक्षी, मोर, बाघ, ये सब क्या है? सजीव हैं। परंतु जो हमारे घर में रखी गई वस्तुएं हैं, जैसे पंखा हो गया, दरवाज़ा हो गया, टीवी हो गया, गैस हो गया, तो ये सब सजीव नहीं है, इनका विकास नहीं होता, ये निरंतर वाढ़ नहीं होती है। लेकिन वृक्ष जो पेड़ पौधे हैं इनकी वाढ़ होती है, ये बढ़ते हैं, तो ये सजीव हैं। तो सजीव का मतलब जिनमें वृद्धि होती है, और जिनकी वृद्धि नहीं होती है वो निर्जीव हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ चित्र दिए गए हैं। सबसे सर्वप्रथम तो ये लड़की का चित्र है, तो ये लड़की देखिए, लड़की सजीव है कि नहीं? इसे अन्न की ज़रूरत है, ये खाती है, इसमें भी बाढ़ होता है, तो ये सजीव हो गया, तो सजीव पे टिक करेंगे। ऐनक, अब जैसे कि तुम्हारे दादाजी का चश्मा है, उसको भूख लगती है क्या? नहीं। या फिर उनको खाने की ज़रूरत है क्या? नहीं। और क्या वो बढ़ता है? नहीं। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब ये क्या दिखाई पड़ रहा है? बैल। हाँ, बैल को तो निरंतर खाने के लिए हम घास फूस जो भी अनाज लगता है वो सब डालते हैं, और उनमें बाढ़ विकास होता है कि नहीं? तो ऐसे ही ये हो गया, ये सजीव है। ठीक है, यह प्राणी जितने भी हैं सब सजीव हैं। ब्रश सजीव नहीं है। लकड़ी भी सजीव नहीं है। हाथी बच्चों, एलिफेंट आप लोग जानते ही हैं, उनको भी खाने के लिए चाहिए, वो भी छोटे से बड़े होते हैं, उनकी भी वृद्धि होती है, इसलिए वो सजीव है। गुब्बारे सजीव नहीं है। तितलियां हैं क्योंकि वो क्या करती हैं? फूलों से रस निकाल कर पीती हैं, और वो भी उनकी भी वृद्धि होती है, तो यह भी सजीव है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। हाँ, अभी ट्रैक्टर आप बोलेंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, पर उसको चलाने के लिए तो इंसान ही चाहिए रहता है ना, तो ये इसमें कोई वृद्धि नहीं होती, इसलिए गाड़ियाँ जितनी भी हैं वो सजीव नहीं हैं। बंदर में वृद्धि होती है, छोटे से बड़ा होता है, और उसमें खाने की उसको आवश्यकता होती है, तो यह भी सजीव है। गेंद सजीव नहीं है, और ऊंट सजीव है। बच्चों जितने भी प्राणी हैं सभी को अनाज की, अन्न की आवश्यकता होती है, और उनमें वृद्धि भी होती है, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, उनमें सब कुछ पाया जाता है जो हम में पाया जाता है। इसीलिए जितने भी सजीव हैं वह प्राणी और मनुष्य सारे ही सजीव हैं, इसीलिए इन्हें टिक किया गया है। तो बच्चों अब हमारा ये अगला पेज आ रहा है। अगला पेज क्या है? सोचो, समझो और लिखो। ठीक है, तो हमें क्या सोच समझ कर लिखना है?
देखिए, जैसे कि पिताजी है तो पिताजी के कई और भी शब्द हैं। जैसे पिताजी को हम बाबूजी भी कहते हैं, बाबा कहते हैं, पापा कहते हैं, डैडी कहते हैं, बापू कहते हैं, अब्बा कहते हैं। ठीक उसी तरह माता जी को हम क्या क्या कहते हैं। माता जी के लिए एक शब्द हो गया माई, माई भी बोला जाता है, माँ बोला जाता है, जननी, जननी यानी जो हमें पैदा करती है वही माँ, हाँ, मम्मी बोला जाता है, ठीक है। और भी माता जी के और अम्मा बोलते हैं, ठीक है। और माई तो हम कहते ही हैं, और भी जैसे अम्मी भी बोलते हैं लोग, अम्मी, मुसलमान लोग अम्मी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे ही बच्चों माँ के कई रूप हैं, ठीक है। माँ, जननी, मम्मी, अम्मी, अम्मा, माई। तो हम इसको भी कई अनेक प्रकार के रूपों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि कैसे अनेक रूप हमने बताए। अब अगला है आकलन, यानी आपको देखकर ही बताना है। यहाँ पर कुछ पहेली की तरह ही दिया गया है, चित्र दिया गया है और इन पहेलियों को हमें भरना है। आप देखिए, अभी सबसे पहले तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, पक्षी। कौन सा पक्षी है, सारस। तो बच्चों यहाँ पे सा दिया गया है, यहाँ पे स दिया गया है। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, कौन सा चित्र है यह, हार। तो ऐसा कौन सा वर्ण आएगा कि जिससे आपका सारस भी पूरा हो जाएगा और हार भी। तो बच्चों ऐसा वर्ण है र। र लगाते ही यह सारस बन जाता है और हार बन जाता है। अब इसके बगल में आप लोग देख सकते हैं यह कौन सा चित्र दिखाई पड़ रहा है, यह है सपेरा। हाँ, सपेरा। तो स दिया गया है, रा दिया गया, यानी बीच का वर्ण नहीं है, तो आपको लिखना है पे, सपेरा। यह भी हमारा पूर्ण हो गया। अब यह लास्ट वाला चित्र आप क्या देख रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या है, यह जाल। जाल है, देखिए, जिसमें जानवरों को फंसाया, शिकारी लोग जाल डालकर ही उन्हें फंसाते हैं और मार डालते हैं, ठीक है, शिकार करते हैं उनका। तो यह है जाल। तो जा लिख के हम ल लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर यह आप लोग देख सकते हैं क्या है, पंख। तो प लिख के ऊपर बिंदी डाल देंगे, पंख। खरबूजा, र, ठीक है, खरबूजा, खरबूजा ऐसे हो गया। यह क्या है, जामुन दिखाई पड़ रही है, म में बड़ी ऊ की मात्रा, मुँह, जामुन। और यह क्या दिखाई पड़ रही है, रस्सी। र यहाँ लग गया तो रस्सी भी पूर्ण हो गई। तो इस तरह से हमने आकलन वाले जितने भी शब्द थे उनको पूर्ण किए। बच्चों, अब हमारा अंतिम प्रश्न है आकलन का, कि आप लोग को यह उल्टा पुल्टा करके वर्ण दिया गया है, उनसे आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि अब नीपा का तो पानी बना दिया, ध दू का क्या बन जाएगा, दूध। हाँ, ठीक है, दूध। लढ़ा, ढाल। सार्थक शब्द बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, सार्थक जिनका अर्थ निकले। ल ढा का ढाल, ल व चा। अब उसको सीधा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, चावल, चावल। क म न, इसको हम सीधा करेंगे तो नमक, ठीक है। ना प स यानी क्या बन जाएगा, सपना, ठीक है। ला शा ठ पा यानी पाठशाला, हाँ, पाठशाला। र ज अ ग यानी अजगर, अ ज फिर ग र। वा द र जा यानी दरवाजा। इस तरह से हमें इन शब्दों को सीधा करके सार्थक शब्द बनाकर लिखना है। अब हमारे लिए लास्ट कृति दी गई है, सांप अपने बिल तक कैसे पहुंचेगा, उसे उंगली से दिखाओ। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग को जो डॉट्स दिए गए हैं वो बिल तक ही पहुंचाते हैं ना, तो आप इसको पेंसिल से ऐसे करके अनुरेखित कर दीजिए, तो यह समझ जाएगा सांप को कि बिल कहाँ पर है और वो अपने बिल में पहुंच जाएगा। तो बच्चों, आज ही हमने अभ्यास 3 पूरा कर लिया है। अब हम अपने अगली ऑनलाइन क्लास में ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।